डीजी, सीए और सिविल एविएशन के अफसरों की बैठक में आपसी सहमति बनाए और कोर्ट को पूरी जानकारी दे। इसके लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह की मोहलत दी है। दायर 2 याचिकाओं में कहा गया कि नाइट लैंडिंग के काम में सिविल एविएशन छत्तीसगढ़ के अफसर देरी कर रहे हैं। नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए देश में तय तकनीक के आधार पर लगने वाले उपकरणों के बजाय सैटेलाइट आधारित उपकरण लगाने की जिद पर अड़े और इसके चलते अनावश्यक विलंब हो रहा है। तो वहीं बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए हुई नीट परीक्षा में कॉपी जांचने में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जहां स्टूडेंट की याचिका पर हाई कोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बिलासपुर के निराला नगर निवासी छात्रा ने 5 मई 2024 को नीट परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद कम अंक मिलने पर उसने ओएमआर शीट निकलवाई और उसमें छात्रा के एक सही उत्तर के नंबर ही नहीं दिए गए। 2 प्रश्नों पर माइनस मार्क्स दिए गए। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, छात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जहां पर दोबारा कॉपी चेक करने पर कुछ बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। निश्चित रूप से निराला नगर की निवासी छात्रा है जो 5 मई 2024 को आयोजित नीट परीक्षा दी थी और परिणाम घोषित होने के बाद उसने अंक मिलने पर उसने ओएमआर शीट जो है वो निकलवाई थी, जिसमें छात्रा को ये मिला कि उसने जो प्रश्न के नंबर सही जवाब दिए थे उसमें भी नंबर नहीं दिए गए थे। इसके साथ ही जो 2 प्रश्न थे उसमें माइनस मार्किंग दिया गया था। लिहाजा छात्रा ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। चूंकि अभी ये इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 2 सप्ताह बाद होगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीट के एग्जाम हुए और उसमें जो गड़बड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से जो है नीट की परीक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं और देखना ये होगा कि अगली जब सुनवाई होगी तो इसमें क्या कुछ जो जवाब है वो शासन अपनी तरफ से पेश करता है। फिलहाल और जिस तरीके का ये मामला सामने आया, जाहिर सी बात है इस छात्रा ने रीचेक कराया तो ये बड़ी गड़बड़ी सामने आ गई है। ना जाने ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनकी गड़बड़ कॉपी चेक हुई होगी, या तो वो पास भी नहीं हुए होंगे या कम नंबर उनके मुताबिक आए होंगे। और जिस तरीके से लगातार इतनी बड़ी संस्था के जांच पर अब प्रश्न खड़े होने लगे हैं, अगली सुनवाई तो होगी ही, लेकिन अभी न जाने और कितने बच्चे ऐसे होंगे जो परेशान होंगे उनके कम नंबर पर, या फिर अच्छे नंबर ना आने के चलते वो फेल भी हो सकते हैं। काफी मेहनत करते हैं बच्चे नीट की परीक्षा, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो आयोजित होती है नीट परीक्षा, उसको लेकर बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। और जब इस तरीके से जब मेहनत करने के बाद जब परिणाम की घड़ी आती है और परिणाम में जब त्रुटियां होती है राज्य शासन या परीक्षा जो कराने वाले जो संस्था है उनके द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो मनोबल है छात्राओं का वो टूट जाता है। ऐसे में ये बड़ी गड़बड़ी है, इस पर जांच होने की जरूरत है और एक पारदर्शिता होनी चाहिए एग्जाम में, ताकि जो बच्चे हैं जो साल भर मेहनत करते हैं उनको उसका परिणाम का सही लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको उमेश तमाम जानकारी के लिए। इंदौर में केंद्रीय मंत्री तुलसी सिलावट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे अलग अंदाज में चौपा लगाते नजर आए हैं। मंत्री सिलावट घर के पास के गार्डन में जनसुनवाई करते दिखे। वे खुद भी जमीन पर बैठे नजर आए, तो वहीं समस्याएं लेकर आए जनता को भी जमीन पर बैठाया। भाइयों का झगड़ा है, मजदूरी है, विधायक की मजदूरी सुन ले। तो आपने कभी किसी मंत्री का ऐसा अंदाज देखा है? अगर नहीं देखा है तो ये तस्वीरें आपके लिए देखिए। मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर की तस्वीर, जब वे जमीन पर बैठकर ही जनसुनवाई करते नजर आए हैं और जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे उनसे मिलने के लिए, अपनी समस्याएं बताने के लिए, उनको भी अपने साथ में जमीन पर ही बैठा रहे थे और उनकी समस्याएं सुन रहे थे। बहुत ही अलग और आम अंदाज ये देखने को मिला मंत्री तुलसी सिलावट का। दीपक कहाँ अभी इनके दोनों भाइयों का झगड़ा है, ये मजदूरी है, ये विधायक की मजदूरी सुन ले। तुलसी सिलावट दीपक कहाँ अभी। तो वहीं जशपुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विद्युत सब स्टेशन निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष सब स्टेशन की जगह खेल मैदान बनाने पर अड़ा है और दूसरा पक्ष इसी जगह सब स्टेशन बनाने की मांग कर रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जशपुर से, जहां 2 पक्षों में विवाद, विद्युत सब स्टेशन निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया।
डिंडौरी में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बिजली की चपेट में आए मां और 2 मासूम बच्चे। खेत में बने झोपड़ी में रहता था परिवार। तेज बारिश के साथ ही बिजली का कहर भी बरपा। करंजिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर बिजली की चपेट में आने से मां सहित 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है। बिजली की चपेट में आए थे मां और 2 मासूम बच्चे। खेत में बने झोपड़ी में ये पूरा परिवार रह रहा था और इसी दौरान बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।